हेलो एवरीवन, ये बेसिक सीरीज़ की एचसीएफ एलसीएम के बेसिक्स की वीडियो है। इस वीडियो में एचसीएफ एलसीएम होता क्या है बेसिकली वही देखेंगे। कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब बात की बातें। पहले ये समझते हैं कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। ठीक है। एचसीएफ एलसीएम को ढंग से समझने के लिए आपको इन टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। कौन सी टर्म्स जो यहाँ पे लिखी हुई है आप देख सकते हैं स्लाइड पे। कौन सी? फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स और रेशो। एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको रेशो का, जो एचसीएफ से कुछ मेल खाता है। ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर किसी भी नंबर के क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखिए, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एन आर ऑल द नंबर्स दैट कैन डिवाइड एन एग्जैक्टली। वो सभी नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूं 10 की, 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? एक डिवाइड कर सकता है जी, कर सकता है। दो कर सकता है। तीन कर सकता है, नहीं कर सकता तो इसका फैक्टर नहीं होगा। चार कर सकता है, नहीं कर सकता तो इसका फैक्टर नहीं होगा। पाँच कर सकता है तो इसका फैक्टर होगा। तो इस तरह से जो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। उसी तरह मल्टीपल्स की बात करें, मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर एन आर द नंबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन बाय एनी नंबर ए। जैसे 10 की बात कर लेते हैं। 10 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जो नंबर ऑब्टेन होगा वो उसका मल्टीपल होगा। जो 10 में एक गुना कर दिया 10, तो हम कह सकते हैं 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 में मैंने दो गुना कर दिया तो बन गया 20, तो मैं कह सकता हूँ 20 जो है जी 10 का मल्टीपल है। सिंपल भाषा में बोलूँ को टेबल पे जो नंबर आते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर के टेबल पे आने वाले सारे नंबर वो उसके मल्टीपल होते हैं। जैसे 10 का टेबल पढ़ना शुरू कर दूँ मैं, 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30, ये सारे क्या हैं? 10 के हैं मल्टीपल। चलो अब बात करते हैं, लिखते हैं फैक्टर्स। जैसे मान लो एक नंबर है 18, इसके फैक्टर्स एक होगा बिल्कुल होगा, दो होगा बिल्कुल होगा, तीन होगा होगा, चार होगा नहीं होगा। चार डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली 18 को? नहीं कर सकता। पाँच कर सकता है? नहीं कर सकता तो नहीं होगा। सिक्स बिल्कुल होगा। सेवन कर सकता है तो नहीं होगा। एट कर सकता है? नहीं। नाइन कर सकता है? कर सकता है। 18 खुद कर सकता है? कर सकता है। तो इसके कितने फैक्टर हुए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ये कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? कोई बड़ा नंबर होगा तो आपसे कोई पूछ ले कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, अभी आप बस इन पे ध्यान दो, बेसिक्स पे। मल्टीपल्स ऑफ 18, अब 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 18 थ्री ज़ा 54, 18 फोर ज़ा 72, लाइक 18 फाइव ज़ा 90, तो चलते रहेंगे। ये मल्टीपल्स तो नेवर एंडिंग है, जितने मर्जी बना लो। ठीक, मल्टीपल कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। चलो अब बात करते हैं कॉमन वर्ड की। कॉमन वर्ड कहाँ यूज़ होता है भाई? कॉमन, कॉमन हमेशा दो या दो से ज़्यादा में होता है। मैं कहूँ कि मेरा खुद से ये कॉमन है, ऐसा इट विल बी ए नॉन सेंस ना। मैं कहूँगा मेरा उससे कुछ कॉमन है, तो मतलब कि कॉमन होने के लिए कम से कम दो चीज़ें चाहिए हमें। ठीक है, तो वही चीज़ है हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर मैं कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स की बात करूँ तो क्या होगा भाई? फैक्टर 18 के, अब दो नंबर उठा लिए हमने 18 और 24, इन पे स्टडी करते हैं। 18 के फैक्टर देखो कौन कौन से हैं, 1 2 3 6 9 18। 24 के फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 24। अगर मैं आपसे बोलूँ भी कॉमन फैक्टर लिखो, इन सब के कॉमन फैक्टर बताओ कौन कौन से हैं, इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन कौन से? अजीब, एक तो है ही, एक सबका यूनिवर्सल फैक्टर होता है तो सब में कॉमन होगा ही होगा। दो है, तीन है, उसके बाद 6 आता है, बस यही है, यही है इनके कॉमन फैक्टर। इसके अलावा कुछ कोई बनता हो तो बताओ। नहीं, कोई नहीं बन रहा। चलो मल्टीपल्स की बात करें, 18 के मल्टीपल्स देखें, 18 36 54 72 90 108 126 144। 24 के 24 के 24 48 72 96 120 144। बेसिकली मैंने टेबल लिख दिया, ये इनके मल्टीपल्स ही कहलाएंगे। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स, मैं आपसे बोलूँ कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं इसके। कॉमन मल्टीपल जब मैं लिखने शुरू करूँगा, कॉमन मल्टीपल सबसे पहला उठाओ, 18 ना, 36 बिल्कुल नहीं, 54 ना बिल्कुल भी नहीं, 72, 72 आया जी। ठीक है, उसके बाद कोई आया कॉमन मल्टीपल? जी बिल्कुल आया, जैसे 144, 144 आया। इसके बाद कोई आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली। ठीक है, ये 72 का बेसिकली टेबल चलना शुरू हो जाएगा। 72 वन ज़ा 72, एक आपको पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया। अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इसका टेबल बोलना शुरू कर दो। 72 वन ज़ा 72, 72 थ्री ज़ा 216, 72 फोर ज़ा 288। तो आगे 72 का टेबल जब बोलना शुरू कर दोगे सारे के सारे कॉमन मल्टीपल ही होंगे। ये चीज़ समझ में आई हुई, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है। चलो अब बात करते हैं हम एच सी एफ या एल सी एम की। यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा एच सी एफ या एल सी एम क्या होता है। चलो अगर मैं फैक्टर्स के
को मद्देनज़र रखते हुए बात करूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं जब भी मेरे को बात करनी होगी फैक्टर्स की, मिनिमम फैक्टर, ठीक है, छोटे से छोटा फैक्टर, छोटा फैक्टर और जो कि कॉमन हो दोनों में, उस पर बात करूंगा तो क्या सेंस बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो हर बार एक ही होगा, वो हर बार एक ही होगा। जब भी मैं फैक्टर की बात करूंगा ना, तो मैं हमेशा हाईएस्ट, बड़े से बड़े फैक्टर की बात करूंगा तभी सेंस बनाऊंगा। क्योंकि अगर मैं छोटे फैक्टर की बात करता हूँ वो तो सभी में एक सभी का यूनिवर्सल फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर जो किन्हीं किसी भी 2 नंबरों में या 3 नंबरों में 4 नंबरों में जो मिनिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है? सिर्फ 1 ही हो सकता है। जब मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा तो मैं हाईएस्ट की बात करूंगा। जैसे इसमें देखो कितने सारे कॉमन फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6, बट सबसे बड़ा कौन सा है? 6। सबसे बड़ा 6 है ना, तो वही इसका है HCF, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही है। मल्टीपल्स की बात करें, चलो मल्टीपल्स पे आ जाओ। अब जैसे इसके कॉमन मल्टीपल्स लिखे हमने 72, 144, 216, 288, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका हाईएस्ट मल्टीपल बताओ, हाईएस्ट मल्टीपल बताओ जो कि कॉमन हो? बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना। जहाँ तक मर्जी लेते रहो, जितना मर्जी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दो 72 में, उतना ही बड़ा फैक्टर मल्टीपल बन जाएगा। तो वो नॉनसेंस हो जाएगी, नॉनसेंस हो जाएगी ये, ठीक है। इस केस में छोटा पता करना नॉनसेंस हो जाएगी, इस केस में बड़े से बड़ा पता करना नॉनसेंस हो जाएगी। तो जब मैं मल्टीपल की बात करूँगा तो मैं लीस्ट की बात करूँगा भाई, सबसे छोटे मल्टीपल की बात करूँगा, तभी सेंस बनेगी। तो ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा? ये पहला ही 72 ही है, तो यही है इसका एलसीएम। इसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यही है बस, एलसीएम, एचसीएफ। अब कैसे निकालते हैं 3 का 4 का, ट्रिक्स क्या हैं जी अपने पास? फैक्टराइजेशन मेथड होता है एचसीएफ के लिए, जैसे एचसीएफ की बात करूँ, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। मेथड्स काफ़ी सारे हैं, ट्रिक्स काफ़ी सारी हैं, पर मुद्दे की बात यह है कि आपको एचसीएफ एलसीएम पता है होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब बेसिक पता है उसके। तो ये वीडियो थी ताकि आप जान सको कि एक्चुअली एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। नाम बड़े हैं, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, फ्रूटफुल लगेगी वीडियो। तो जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और बेसिक सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए, काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली हैं आप सबके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।